हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूवर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज थर्सडे है। वैसे तो हमारा टर्न होता था मिडवल हिस्ट्री का, किंतु आज हम देखेंगे जैसे कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके 2016 से 15, 16, 17 के बीच में आए हैं, उन्हीं से 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे जो लगे हैं मैं लेके आई हूँ। कुछ आपके इसमें मिडवल हिस्ट्री से हैं तो 2-4 आपके एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। आज के मॉक टेस्ट का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि जनवरी 2017 में पूछा गया था। उसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत कमेटी के सदस्य थे। यहाँ पे पूछा क्या है आपसे, निम्नलिखित कौन खिलाफत कमेटी के सदस्य थे। तो खिलाफत कमेटी के सदस्य इसमें आपके सामने ऑप्शन है शौकत अली, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, मुस्तफ़ा नसरुद्दीन। तो जैसे कि यहाँ कूट में आंसर है आपका ABC, ADB या ACD या BCD। तो इसका सही उत्तर है आपका जो वो है पहला ABC ये है, क्योंकि शौकत अली, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी ये सब क्या है आपके अबुल। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे अबुल कलाम एक बार होता है, मोहम्मद अली होता, तो ये सब क्या थे, खिलाफत कमेटी के सदस्य थे। पर यहाँ पे आप मुस्तफ़ा नसरुद्दीन को देख रहे हैं तो वो जो है खिलाफत कमेटी से संबंधित नहीं थे। तो इसी के लिए आपका क्या आंसर हो गया, शौकत अली, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, ABC। और जैसा कहा कि इनके जगह पर अगर मोहम्मद अली का नाम होता या आपका अबुल कलाम आज़ाद का नाम होता तो आपका सही हो सकता था। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका 2017 का ही पूछा गया क्वेश्चन है। 2017 का क्वेश्चन है और उसमें कहता क्या है कि शाहजहां द्वारा बनवाए गए निम्नलिखित भवनों को उनके निर्माण के ऐतिहासिक क्रम में दर्शाएं। यहाँ शाहजहां के द्वारा बनवाया गया जो भवन थे, निर्माण था, उसको ऐतिहासिक क्रम में उनके क्रम के अनुसार उनके जो निर्माण स्थापत्य के क्रम के अनुसार आपको दर्शाना है। तो पहला क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका आगरा के किले में दीवाने आम। फिर आपका दूसरा है आगरा के किले में मोती मस्जिद। फिर आपका है आगरा का ताजमहल। फिर आता है आपका जामा मस्जिद शाहजहानाबाद। तो यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या आएगा आपका, तो इसमें आ रहा है आपका आगरा के किले का आपका जो दीवाने आम था। वैसे दीवाने आम जो है वो आपको अकबर ने बनवाया था कहते हैं, पर इसका जो इसमें संगमरमर का काम हुआ था तो उसको क्या है शाहजहां ने करवाया था। तो यहाँ पे शाहजहां द्वारा उसने निर्माण तो नहीं करवाया था, पर उसमें जो आगरा के किले में उसने संगमरमर का काम करवाया था। तो कहते हैं 1627 ईस्वी में उसने इसमें संगमरमर का प्रयोग करवाया था इसके निर्माण में। ये आपका पहले आ गया। फिर आपका आता है आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल जो कि आपका वहाँ पे कहते हैं 1631 के पश्चात जब मुमताज़ महल की मृत्यु हुई थी उसके बाद यह बनना प्रारंभ हुआ। 222 वर्ष लगभग इसमें ताजमहल को बनने में लगभग 22 वर्ष लगे थे। तो इस तरह से यह आगरा में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है और काफ़ी फेमस है आज भी। तो इसमें जैसे कि आपका पहला आ गया आगरा के किले में दीवाने आम, फिर दूसरा आ गया आपका ताजमहल। तो अब आप देखेंगे ए के बाद सी कहाँ दिख रहा है आपका, तो यहाँ 2 ऑप्शन में दिख रहा है आपका, जैसे कि फर्स्ट में और थर्ड में। फिर आपका आता है कि ये जो आपका मोती मस्जिद था, तो मोती मस्जिद आपका 1645 में बनना शुरू होगा, जो कि आगरे के ही किले में निर्मित है। और आगरे के कहते हैं किले में निर्मित सबसे सुंदर भवन इसी को माना जाता है, किसे, आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद को। तब आपका ACB। अब यहाँ देखें तो ABC आपका किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो यही आपका सही है, क्योंकि पहले आएगा आगरा के किले में दीवाने आम जो कि जिसमें से संगमरमर का काम करवाया था शाहजहां ने, वो आपका 1627। फिर ताजमहल आता है, फिर आपका मोती मस्जिद आता है। मोती मस्जिद जो कि 1645 से 1653 के बीच में बनवाया गया था, इसका निर्माण शाहजहां द्वारा। और फिर आता है आपका D जामा मस्जिद जो कि शाहजहानाबाद में था। तो यहाँ पे आप देखेंगे
कि आगरा के किले में जो है मोती मस्जिद 1645 स्टार्ट हुआ पर 1653 तक चला। किंतु यहाँ पे आप देखेंगे जामा मस्जिद वो पहले ही बन जाती, परंतु उसका निर्माण कार्य जो है वह 1648 से प्रारंभ होता। तो 1645 के बाद प्रारंभ हुआ, इसलिए 1648 भले ही वो पहले बन के तैयार हो गए। तो इस तरह से आपका सही उत्तर है जो कि आपका यूजीसी ने माना था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है, आगरा के किले का दीवाने आम, फिर ताजमहल, फिर आगरा का मोती मस्जिद, फिर आपका जामा मस्जिद। तो अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ये आपका क्वेश्चन जो है जुलाई 2016 में पूछा गया है। जुलाई 2016 में क्वेश्चन क्या है कि गंगे देव कलचुरी शासक जो थे उनके लक्ष्मी प्रकार के सिक्कों का निम्न में से किन शासकों ने अनुकरण किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि गंगे देव जो कलचुरी शासक थे उनके जो सिक्के थे चांदी सोने के जो सिक्के चलाए थे लक्ष्मी प्रकार के, तो वो आपका सिक्कों का निम्न किन शासकों ने अनुकरण किया, भारत के किन शासकों ने उसी तरह के सिक्के चलाए। तब यहाँ जैसे आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है आपका परमर्दी देव चंदेल शासक थे, गोविंद चंद गढ़वाल शासक थे, या उदयादित्य परमार शासक। तो इसका सही उत्तर है आपका जैसे कि यहाँ कोर्ट में आंसर है ए बी है आपका, जैसे परमर्दी देव चंदेल एवं गोविंद चंद गढ़वाल, या बी सी है, या ए सी है, या ए बी सी है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए बी सी, क्योंकि परमर्दी देव चंदेल चाहे गोविंद चंद गढ़वाल या उदयादित्य इन सभी ने क्या है उनके कलचुरी शासक गंगे देव के जो लक्ष्मी प्रकार के स्वर्ण सिक्के थे उसका अनुकरण करके इन लोगों ने भी उसी प्रकार के सोने के सिक्के चलाए थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके कि हर्ष के अतिरिक्त चीनी यात्री युवान चौंग को किन अन्य समकालीन शासकों से मिलने का अवसर मिला था। तो यहाँ पे आपके सामने जैसे गौड़ नरेश आपके हैं, फिर कश्मीर का शासक, फिर कांची का शासक, फिर पल्लव शासक। तो यहाँ शासकों से पूछा है, यहाँ कांची का शासक नहीं ऐसा लिखा मैंने, जो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किन शासकों से वह हर्ष के अतिरिक्त, तो यहाँ हर्ष का नाम नहीं, उसके अतिरिक्त उसने उन समकालीन किन शासकों से उसे मिलने का अवसर मिला था। तो आप जैसे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ये भी जो है आपका 4 2017 का ही पूछा गया है, जनवरी 2017 का। तो यहाँ पे जैसे आपके सामने गौड़ नरेश है, कश्मीर का शासक, कांची का बल्लभ। तो यहाँ हम देखते हैं कि आपका जो इसका बी आंसर है वो सही है, क्योंकि वो कश्मीर के शासक से भी वो मिला था, जहाँ बताता है कि वहाँ का शासक शूद्र था और कश्मीर का शासक एक बौद्ध था, और वहाँ पे क्या कहते हैं उसने 20 कर्मचारियों ने हस्तलिखित ग्रंथों के प्रतियां तैयार करने में उसकी सहायता की थी। या फिर वो कांची नरेश उस समय का जो नरसिंह महन बर्मन था उसके बारे में बताता है, और आपके जो नरसिंह वर्मन प्रथम की बात करता है, और उसी तरह वह वल्लभी नरेश से भी क्या कहते हैं मिलता है, जो कि बताता है कि वह महाराज हर्ष का दामाद था ध्रुवसेन। तो इस तरह से किंतु वह गौड़ नरेश से मिलने की बात नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है बी सी डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका 2017 का ही पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पूछा भृगुवंश के श्री जय इंद्र वर्मन महाराजा धीराज ने कहाँ पर शासन किया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका देख रहे हैं कि 2017 का है, इसलिए मैंने डेट सन लिख दिया कि किस सन में कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो भृगुवंश के श्री जय इंद्र वर्मन महाराजा धीराज ने कहाँ पर शासन किया था, चंपा, जावा, कम्बोज। तो इसका सही उत्तर है आपका चंपा। भृगुवंश के ये जो आपके शासक जय इंद्र वर्मन महाराजा धीराज, इन्होंने कहाँ पे शासन किया था, चंपा के। और इस वंश के और भी शासक थे, जैसे आपके परमेश्वर देव, और आपके इंद्रमूर्ति, और रुद्रवर्मन, हरिवर्मन, ये सब क्या कहते हैं, या फिर महाराजा धीराज जय इंद्र वर्मन, जिनका शासनकाल आपका 1167 से 1180 था। और इसके पहले आप देखते हैं कि इसी वंश में हरिवर्मन, रुद्रवर्मन या ईश्वर मूर्ति, परमेश्वर देव, ये सब इसी वंश के शासक थे। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है कि चंपा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6।
क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका जनवरी 2007 का ही क्वेश्चन, जनवरी 2017 का ही क्वेश्चन है। और इसमें आपका पूछा है कि जो निम्नलिखित दक्षिण भारतीय वाणिज्यिक समुद्री संगठन होते थे व्यापारिक, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे कौन सा नहीं था। तो यहाँ आप देखेंगे आपके सामने जैसे है मणिग्रामम, एन्नूरुवर या महाजन। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है महाजन। ये जो थे आपके दक्षिण भारतीय उस समय के समुद्री संगठन, व्यापार के संगठन नहीं था। और आपका मणिग्रामम है, एन्नुअर है या अणुज्वय करके एक आता है, इस तरह का जो थे ये सारे आपके जो हैं समुद्री संगठन, व्यापारिक वाणिज्यिक व्यापारिक संगठन थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, तो इसका सही उत्तर है आपका महाजन। महाजन जो था वो वाणिज्यिक व्यापारिक समुद्री संगठन नहीं था, क्योंकि यहाँ पूछा कौन सा दक्षिण भारतीय संगठन नहीं था तो महाजन नहीं था, क्योंकि वाणिज्यिक व्यापारिक संगठन नहीं था। और वैसे जैसे वो लोग जो सूत ऊत पे ब्याज वाज पे पैसा वैसा देते थे, इस तरह का काम करते थे, पर ये आपके संगठन वाणिज्यिक समुद्री संगठन नहीं था। अब हम यहाँ पे आप जैसे कि विभिन्न स्रोतों से वहाँ के और भी हैं, आपके नाना देसी है या वलंजियर है, ये सब भी पता चलते हैं। पर वहाँ पे इन सब का क्या है कि काम होता था, व्यापारी थे, समुद्री संगठन था जो बाहर व्यापार के लिए जाते थे। नाना देसी से तो भी आपका 2018-17 में 2018-19 में भी क्वेश्चन बना था। तो वो जैसे आपका स्टेटमेंट कथन एवं कारण पे दे देते हैं, इस तरह से था। तो नाना देसी के जैसे मणिग्रामम, एन्नुअर के अलावा आपका वलंजियर आ जाए या अज्जुवड़म आ जाए, तो ये भी क्या थे आपके व्यापारिक संगठन थे, नाना देसी ये सारे। किंतु यहाँ पे जैसा बताया कि महाजन जो थे वो ब्याज पे ऋण उड़ देने का कार्य करते थे, और ये आपके दक्षिण भारत से नहीं संबंधित, दक्षिण भारतीय वाणिज्यिक समुद्री संगठन से संबंधित नहीं थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 7, जो कि आपका ये भी 2017 से ही संबंधित है, और 2017 जनवरी 2017 में ही पूछा गया है। इसमें पूछता क्या है आपसे कि जैसे कि आपका निम्नलिखित कौन क्रांतिकारी नेता नहीं था। यहाँ पे आपका पूछ क्या रहा कि कौन क्रांतिकारी नेता नहीं था। क्रांतिकारी नेता नहीं था, जैसे आपके सामने ऑप्शन है बरकतुल्ला, उबैदुल्ला सिंधी, खिजर हयात या महमूद हसन। तो इसमें से कौन आपका जो है क्रांतिकारी नेता नहीं था। तो इसका सही उत्तर है आपका जो वो है खिजर ख्यात। खिजर ख्यात जो है ये आपके नेता, जो क्रांतिकारी नेता नहीं थे। ये आपका देखा जाए तो जो 1937 में आपका आम चुनाव हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी ने कई जगह जीता थे, किंतु जो आपके यहाँ पे सरकार बनी थी पंजाब में, तो वहाँ पे क्या था, उसी में एक मंत्री थे खिजर ख्यात। ये यहाँ पे है आपका क्रांतिकारी नेता से नहीं। और बरकतुल्ला, उबैदुल्ला सिंधी, इन सब से आप क्वेश्चन पढ़े होंगे जो कि क्रांतिकारी नेता थे। तो इसका आपका सही उत्तर है खिजर ख्यात। ये जो है आपके क्रांतिकारी नेता नहीं थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है ननकार एक भत्ते अथवा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आप अभी देखें कि क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 भी था वो भी आपके 2017 से था, किंतु यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, तो वो आपका किससे है, आपके 2014 में पूछा गया है। और 2014 में ये भी आपका है, तो आपके क्या कहते हैं, देखा जाए तो मिडल हिस्ट्री से ही है, क्योंकि ननकार भत्ते आपका सुना भी होगा। तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पूछ के ननकार एक भत्ते अथवा अतिरिक्त लाभ के रूप में किसे दिए जाते थे। यहाँ पे मतलब कि एक ऐसी व्यवस्था थी ननकार और भत्ते जो कि आपको एक दिया जाता था, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ननकार जो है एक भत्ते अथवा अतिरिक्त लाभ के रूप में किसे दिया जाता है, जागीरदार को, जमींदार को, पटवारी को या अमीन को। तो इसका सही उत्तर है आपका जो वो है आपका
जमींदारों को दिया जाता था, जो कि आप उनका क्या काम होता था जमींदारों का कि जो सरकार के पास भू राजस्व की रकम भेजते थे, तो उस हैसियत से क्या था कि वह कुछ खिदमत गुलारी के रूप में कार्य करते थे। तो इस सेवा के बदले उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता था, जिसे ननकार कहा जाता है। ननकार का भुगतान अन्य परिलब्धियों के अलावा किया जाता था, इसलिए यहाँ पूछा गया है कि ननकारिक भत्ते अतिरिक्त लाभ के रूप में दिए जाते थे। तो क्या था कि उनको एक अनुपलब्धियाँ, जैसे अनुपलब्धियाँ अनुपलब्धियों के रूप में दिया जाता था। तो ये मतलब इसका थोड़ा ये था कि किसी राज्य में या प्रांत में अलग अलग थोड़ा होता था, 2.5% से लेकर 10% के बीच में ये दिया जाता था, जहाँ पे जैसी व्यवस्था होती थी। तो ननकार एवं भत्ते अतिरिक्त लाभ के रूप में किसे दिए जाते थे आपके, तो जमींदार को। अब हम इसी को 2014 से ही संबंधित हम देखेंगे। आपका क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, जो कि आपके एंशिएंट हिस्ट्री से मेगास्थनीज के ग्रंथ से संबंधित है। तो इसमें पूछा क्या है कि मेगास्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया, किंतु उसके विवरणों की जानकारी हमें कुछ परवर्ती यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए उद्धरणों में मिलती है। यथा अब जैसे इसमें 5 नाम दिए हैं: एरियन, स्ट्रैबो, डायोडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क। यहाँ पूछा है कि इनमें से कौन की पहले आपका दिया है ऑप्शन में कि एरियन, डायोडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क है, या फिर आपका एरियन, स्ट्रैबो, जस्टिन, प्लूटार्क है, या फिर आपका एरियन, स्ट्रैबो, डायोडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क सभी हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका। इसमें क्या है कि आपका एरियन, स्ट्रैबो, डायोडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क इन सभी के ग्रंथों में आपके मेगास्थनीज के जो विवरण है उनकी जानकारी हमें मिलती है। अब जैसे यहाँ पे अभी आप एक नाम और भी हो सकता है, प्लिनी हो सकता है, परंतु कभी 1-2 बार क्वेश्चन में ऐसा क्या किया, इन सभी नामों के साथ साथ में एक नाम उसने टेसियस दे दिया, जो कि इससे संबंधित नहीं है। उसके विवरण से हमें मेगास्थनीज के बारे में जानकारी नहीं मिलती। तो आप लोग याद करिएगा, रखिएगा कि एरियन, स्ट्रैबो, डायोडोरस, जस्टिन, प्लिनी, प्लूटार्क आएगा तो आपका सही है। पर ऐसे टेसियस है या कोई अन्य नाम आपको जो नहीं आप पढ़े हो तो आप उसको कट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, सभी के सभी सही हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका जो है 2015 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 2015 में जून में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसमें पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित किस ग्रंथ में रामगुप्त की कथा का वर्णन या उल्लेख हुआ है। क्या पूछ रहा क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में रामगुप्त की कथा का उल्लेख नहीं हुआ है। क्वेश्चन को हमें देखिए पढ़ते समय नहीं ध्यान दिए कि पूछ क्या रहा है, उल्लेख नहीं हुआ है। तो इसी तरह कभी कभी एग्ज़ाम में भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ टाइम कम होता है और हम क्वेश्चन को नहीं है में थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे रामगुप्त जो कि एक गुप्त शासक थे और जिनके बारे में जानकारी पहले तो नहीं था, और इसमें क्या है कि कहते हैं सबसे पहले राखलदास बनर्जी ने BHU जो हिंदू विश्वविद्यालय आपका बनारस है वहाँ पे उन्होंने उनके बारे में अपना मत रखा, एक कॉन्फ्रेंस था। और फिर बाद में जो अन्य ग्रंथ मिले या अजयमित्र शास्त्री आदि को जो सिक्के मिले, उससे रामगुप्त की ऐतिहासिकता जो है दर्ज होती है। और उसके पहले क्या था, रामगुप्त के बारे में कोई विशेष इतिहास में जानकारी नहीं थी। तो रामगुप्त ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भाई थे, और जिनको कहते हैं कि मार्ग। इस तरह की कथा इसमें आपके किस ग्रंथ में नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आपके सामने पहले ऑप्शन देख लेते हैं। हर्षचरित है, और मुद्रा राक्षस है, नाट्य दर्पण है, मजवत उल तवारीख है। तो किस में नहीं मिलती है, तो ये आपका मुद्रा राक्षस में नहीं मिलती है। मुद्रा राक्षस किसका ग्रंथ है, तो यह विशाख दत्त का है। किंतु यहाँ पे आप देखें कि मुद्रा राक्षस जो है वो किससे संबंधित, ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित, इसमें आपके जानकारी का साधन है, मौर्य युग के संबंधित है। किंतु यहाँ पे रामगुप्त के बारे में जानकारी हमें नहीं मिलती है। किंतु आपका विशाख दत्त का ही ग्रंथ है देवी चंद्रगुप्तम नाटक है, जो कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो रामगुप्त के बारे में जो साहित्यिक जानकारी मिलती है वह हमको उसी ग्रंथ से मिलती, किससे, देवी चंद्रगुप्तम से, जो कि विशाख दत्त ने ही लिखी थी।
किंतु उसके बाद आपका ये नाट्य दर्पण में भी मिलता है, जिसकी रचना रामचंद्र और गुणचंद्र ने की है। फिर आपके बाण भट्ट के हर्षचरित में भी मिलता है और हसन अली द्वारा लिखित मजहतुल तवारीख में भी मिलता है। किंतु यहाँ पे आपका मुद्रा राक्षस में नहीं मिलता। मुद्रा राक्षस में मौर्य वंश का मिलता है कि और विशाख दत्त का ही ग्रंथ मुद्रा राक्षस है और देवी चंद्रगुप्तम, परंतु देवी चंद्रगुप्तम नाटक में आपके रामकुट की कथा का वर्णन हुआ है और सबसे पहले उसी में साहित्यिक रूप से आपको जानकारी मिलती है। तो ये रहे आज की मोस्ट 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन होते हैं कि साल 2 साल बाद रिपीट हो जाते हैं, तो हमने 2014 से है, कुछ 16 से है, एक 15 का है और 17 के क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं इस मॉक टेस्ट में। तो इसी तरह का कोशिश करेंगे आपको और भी क्वेश्चन हम कराएं प्रीवियस ईयर के। और इसके बाद हम सोचते हैं कि आपका इतिहास दर्शन से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपके, तो उसको भी हम मॉक टेस्ट में आपके उसमें भी प्रोवाइड कराएंगे, उस क्वेश्चन को भी कराएंगे उस तरह के। और इसमें अभी तो हम सोच रहे हैं कि जो भी आप अगर आप लोग का जिस तरह से कमेंट आता है कि नहीं अगर ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कराएं, तो अभी इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और हिस्ट्री का जैसे कि हम लोग का जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उन लोगों का एग्ज़ाम तो 9 अक्टूबर के, तो अभी हम मॉक टेस्ट चलेगा ही। तो आप लोग कमेंट से बताइएगा कि अभी प्रीवियस ईयर को कराएं क्वेश्चन कि अब हम आपका क्या कहते हैं इतिहास दर्शन से क्वेश्चन को ले आएँ। तो आप सभी वीडियो को मिस मत करिएगा, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।